एजिंग इज इनएविटेबल एंड मॉडिफाइएबल। इसी चाहत को ध्यान में रखते हुए इंडो मेडिकॉन ने 5th एंटी एजिंग मेडिसिन एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस का 3 दिवसीय आयोजन हॉलिडे इन मुंबई में किया। इस आयोजन का उद्देश्य था दी एजिंग यूथ ऑफ टुडे। दी एंटी एजिंग मेडिसिन इज मोस्ट पीपल थिंक, लोगों को लगता है कि एंटी एजिंग में जब हम बात करते हैं तो लोगों को अमरत्व की तरह ले जा रहे हैं कि जिससे कि उनको ज़िंदगी में कभी मृत्यु ना हो, ऐसा ये लोगों का सोच है। लेकिन असल में जो एंटी एजिंग मेडिसिन का मतलब है कि जो भी अगर कोई बीमार है, अगर उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करके हम उन्हें ज़्यादा दिनों तक एक अच्छी ज़िंदगी दे सकें। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि लोगों की उम्र बढ़ानी है, उम्र बढ़ाने के साथ में उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना है और एक तरह से साइंस और मेडिसिन को एक साथ में ला करके पेशेंट्स के नज़दीक जा कर के नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर के हिंदुस्तान में सारी दुनिया के लोग आजकल कर रहे हैं। आप देखेंगे कॉस्मेटिक्स है, स्किन केयर है, बालों के लिए है, वज़न कम करना है, पर इन सारी चीज़ों को मिला करके एक नई स्पेशलिटी आई है और उसको हम एंटी एजिंग मेडिसिन की तरह से लेकर के आए हैं। इस इवेंट में एंटी एजिंग के विभिन्न नए पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया। इसमें इवेंट ऑर्गेनाइजर ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके रिसर्च, डेवलपमेंट और ग्रोथ पर जानकारी दी। As an organizer, I feel to just convince doctors and try to pursue them to come to our conference. As when I tell some doctor that we are doing an anti-aging conference, they are amazed that what anti-aging is and what is your agenda. So I have to detail them everything from what it is and how we are growing. So everything we have to detail them. This is the main obstacle which I come through. The main motto of this event is to spread the idea of anti-aging to the general public and to the general doctors, because there is no field of anti-aging of medicine, it is more of an approach. 3 दिन चले इस आयोजन में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। ये विषय थे हार्मोन्स एंड एंटी एजिंग प्रैक्टिस, ओबेसिटी एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, स्किन एंड एस्थेटिक्स। मॉर्बिड ओबेसिटी के जो पेशेंट्स होते हैं ये मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम्स होता है, जैसे उनके दिमाग में, उनके बॉडी में, उनके सोसाइटी में इनके जो फोर्सेस है वो उनको मॉर्बिड ओबेसिटी की तरफ लेके जाते हैं। And I'm here for presenting my topics on obesity and polycystic ovary syndrome. I'll be speaking on this topic in relation to the hormonal causes and what treatments are available for treating obesity as well as for treating menstrual disturbances as a result of obesity. See, it is basically a lot of young girls are having hormonal problems and acne. They keep on getting treatment for acne without getting their hormones treated. And so that relapse is there. Because of relapse there is a scarring, there is a pigmentation. They go into depression because of this problem. इस कॉन्फ्रेंस में इतना कहूँगा कि बढ़ती हुई उम्र के साथ शरीर में शिथिलता आना एक बिल्कुल नॉर्मल साधारण प्रक्रिया है और इस प्राकृतिक प्रक्रिया में यदि तो 30 के आयु में आपके हार्मोन्स और एंडोक्राइंस का लेवल था, अगर वही लेवल 60 की आयु में ऑप्टिमाइजेशन कर दिया जाए तो आपकी परफॉर्मेंस लेवल भी 60 की आयु में आप अपना टेनिस खेलेंगे, स्विमिंग करेंगे, लाइफ को जिंदा दिली से जिएंगे, रेस्टलेसनेस कम होगी, नींद आराम से आएगा। Anti-aging medicine is a very good concept. It is not only anti-aging to look, but it is to live longer, to live healthier and to look better, to feel better, improve quality of life and health. कॉन्फ्रेंस में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया। सभी डेलीगेट्स ने एंटी एजिंग के बदलते स्वरूप, रिसर्च और डेवलपमेंट की सराहना की। On behalf of the Maharashtra Medical Council, I came here as a observer, just to give credit points to the participants, both as a delegate as well as speaker. So far the experience has been very good. Things are moving very smoothly. The informative program is very good for the doctors as far as the anti-aging point of view. Everything is authentic, nothing promotional. It looks like more of a educational conference. The anti-aging practice and spreading this knowledge, which is a new phenomenon, which I think India is doing a very good job. You know, it's a leading country in this, beside the United States. अस्सी फीसदी बीमारियाँ जो हो रही हैं
वो आपकी ऑर्गन की एजिंग से होती है। अगर आप डायबिटीज़ कहते हो तो आपका पैंक्रियास एज हो रहा है, कैटरैक्ट कहते हैं तो आपका लेंस एज हो रहा है। तो एजिंग से ही ताल्लुक़ है सबका। तो अगर हम उसको रोक सकते हैं तो डिजीज़ को मॉडिफाई करते हैं, तो जो इलाज कर रहा है शख्स, उसको इलाज करने में हेल्प मिलता है। So far this is the second time I'm attending Indo-Medicon. Every time I'm learning new things, so I find it very useful. As a community of doctors, how we can support each other to understand the disease process of aging, which is increasing, the longevity is increasing. So we are coming up with new problems of old age people and how we can handle it. इवेंट में मौजूद भारतीय डॉक्टर्स इसके रिसर्च और रीसेंट ग्रोथ की नई जानकारियों से काफी खुश थे। उन्होंने इसे आज की जीवन शैली में महत्वपूर्ण मेडिकल जरूरत बताया। Anti-aging medicine is something which is going to come up in a very big way, and that is what our patients need. Oh, this event is a great experience. There's so much of knowledge interaction, and we're learning and imbibing so much every time, new discoveries and so many researches. So we are really enjoying it. Introducing nutrition as one of the main important stream is also a very beautiful thought. इस एंटी एजिंग मेडिसिन एंड रिसर्च कॉन्फ्रेंस में सभी को बीइंग यंग एंड स्टे फिट के लिए नए मेडिकल कॉन्सेप्ट्स जानने को मिले। इस क्षेत्र में अभी और रिसर्च के साथ ग्रोथ की जरूरत है, जिसकी उज्जवल भविष्य की परिकल्पना की जा रही है। We'll organize more and more this anti-aging conferences, and we'll try to pursue all the doctors to come to our conference, and one day we want to see more than 5,000 doctors in our conference. Future dream is to have a huge. We want to become a brand. Anti-aging medicine has to become a brand. We want more and more doctors to be aware of this concept and not just treat the symptoms of the patient. इसी पॉजिटिव अप्रोच के साथ इस सेमिनार का समापन हुआ।